इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देख लिए थे सेट किसे कहते हैं। कोई भी एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसे हम लोग सेट कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये हम लोग देख लिए। दूसरा हम लोगों ने देखा कि किसी भी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास दो फॉर्म था, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इसके साथ हम लोगों ने इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट को भी देखा था। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा था नल सेट। नल सेट थोड़ा आधा अधूरा बात था, उसको पूरा मैं कर दूं कि नल सेट में आपको ये इससे पहले समझाया गया था कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर कोई भी एलिमेंट ना हो, इसका मतलब ही ये हो गया कि ये दो ब्रैकेट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर एलिमेंट नहीं है तो सिंपल ऐसे दिखा दो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है फाई रिप्रेजेंट करने का, फाई मेंशन कर दो तो वो नल सेट ही हो गया। नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं, नाम ही काफी है समझाने के लिए। एम्प्टी मतलब खाली, और साथ में इसको हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं, मतलब खाली। सबका मीनिंग एक ही है, तो इसे हम लोग नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट से नाम से जानेंगे, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। यहाँ तक डन हो गया। आगे नेक्स्ट है हम लोगों का टॉपिक सबसेट। अब हम लोग देखने वाले हैं सबसेट को। देखो बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट। किसे कहेंगे? तो एग्जाम्पल के लिए समझो, कोई एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा एक सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। प्यारे बच्चों, अगर इसका नाम A दे दिया जाए और इसका नाम B दे दिया जाए तो यहाँ आपको साफ देखने को मिलेगा कि A में जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट B में भी है, यस और नो। बल्कि B में कुछ अलग एलिमेंट भी हैं, कुछ डिफरेंट एलिमेंट भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A का सारा एलिमेंट B में जा सकता था, A का सारा एलिमेंट B में जा सकता था, इसलिए A सेट को ऐसे दिखाना, मतलब ये सब सेट है किसका? B का। मतलब A सब सेट होना मतलब B का कुछ एलिमेंट मिलकर A बनाया है। A का सारा एलिमेंट किस में चला जाएगा? B में जा सकता है। ये है A सबसेट B। A के एलिमेंट सारे चले गए किस में? B में। अब अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि A 1 2 3 4 ये हो जाए और B हमारा 1 2 3 4 ही है, तो ऐसे सिचुएशन में A और B आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इक्वल में आ जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लोग जब इक्वल का भी साइन लगा दे, इसका मतलब ये हुआ कि A पॉसिबल है कि B के बराबर भी हो सकता है, या A पॉसिबल है कि सारा एलिमेंट उसमें B में जा सकता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि A सबसेट ऑफ B का मतलब क्या हुआ। अगर एक एग्जांपल दे, जैसे मान लो A इज इक्वल टू लेट्स सपोज अ नेचुरल नंबर है बच्चा, और B सेट है किसका? तो होल नंबर का। W से दिखा देते हैं होल नंबर को। तो बच्चा नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट।
n का सारा वैल्यू w में जा रहा है, मतलब a का सारा एलिमेंट b में जा सकता है, तो a सबसेट ऑफ b हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि a सबसेट b का क्या मीनिंग है। अगर मान लो उसी में कि a कोई c नाम दे देते हैं, 2 3 है, और यहाँ पर d का वैल्यू 2 4 5 है, तो इसमें 3 तो नहीं है, 2 है, तो इस c सबसेट है d का, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट c का है वो सारा का सारा d में होना चाहिए, तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि c सबसेट है। बात यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट कर दे और इसको w से रिप्रेजेंट कर दे। साथ में अगर हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स, तो ये क्या हो जाएगा? जो भी वैल्यू है इन सब का, सब में प्लस माइनस लगा दो, इंटीजर्स हो जाएगा, आया ना? जैसे -1 0 +1 +2, ऐसे करके इधर भी बढ़ते चले जाएगा और इधर भी बढ़ते चले जाएगा। तो इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अच्छा, इंटीजर हो गया, तो हम लोग इसको दिखा देते हैं रियल नंबर किसे कहेंगे? जो भी नंबर है, अब मान लो 1 हो जाए, 1.2 हो जाए, 3 हो जाए, रैशनल इरेशनल, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? माइनस हो या प्लस हो, सारे के सारे वैल्यूज क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। डन है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो ऐसे में बच्चा नेचुरल नंबर, कंप्लीट नेचुरल नंबर होल नंबर में है, कंप्लीट होल नंबर इंटीजर में है, और कंप्लीट इंटीजर रियल नंबर में है। मतलब हम बोल सकते हैं n सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है z का, मतलब इंटीजर का, और z सबसेट है रियल नंबर का। यस और नो? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसेट का मीनिंग क्या होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल की बात करें, इरेशनल नंबर की, ये दोनों तो बच्चा सबसेट होगा रियल नंबर का ही। यस और नो? क्योंकि रियल नंबर ही दो भाग में बंटता है, रैशनल में और इरेशनल में। ठीक है, इसमें तो कोई समस्या आना नहीं चाहिए। इंटरवल, देखो जनरली इंटरवल का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसके इनइक्वलिटी को दिखाना इंटरवल के फॉर्म में, कि कोई वैल्यू है x, उस वैल्यू x का वैल्यू -1 से +2 तक है, तो ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, उस इंटरवल को दिखाने का क्या तरीका होगा, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग देखेंगे इंटरवल में। तो दिखाने का तरीका होता है हमारे पास, एक है पहला क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, तीसरा होता है क्लोज ओपन इंटरवल, और बच्चा चौथा होता है आपका ओपन
क्लोज इंटरवल। अगर मान लो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है कि x का वैल्यू बिलोंग्स कर रहा है a से लेकर b तक, x का वैल्यू क्लोज ब्रैकेट है ना, देखो ये है क्लोज ब्रैकेट, तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू, अगर मान लो ये x का वैल्यू दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू a टू b, x बिलोंग कर रहा है, उसका वैल्यू लाई कर रहा है a से b में, और जहां क्लोज ब्रैकेट दे दिया, इसका मीनिंग है कि x का वैल्यू a से लेकर b तक में लाई कर रहा है, और क्लोज ब्रैकेट के कारण x का वैल्यू a भी हो सकता है और x का वैल्यू b भी हो सकता है। इसका बस क्लियर कर लेना। उसके बाद साथ में ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मान लो, ओपन मतलब कुछ इस तरीके से मेंशन करते हैं, a, b, x बिलोंग्स टू, बाहर की ओर है ब्रैकेट लगा हुआ। इसको दिखाने का तरीका स्मॉल ब्रैकेट भी अगर हम लोग यूज कर ले तो काम हो जाएगा। और इसे लिखने का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू लाई कर रहा है a से लेकर b तक में, चूंकि ओपन है या फिर छोटी ब्रैकेट है, इसलिए इक्वल का साइन नहीं होगा। अब यहां पहले है क्लोज फिर है ओपन, तो क्लोज a, ओपन मतलब खुला हुआ, x बिलोंग्स टू, इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू a से तो b तक वेरी करेगा, लेकिन क्लोज है a पर इसलिए इक्वल का साइन, ओपन है b पर इसलिए इक्वल का साइन यहां नहीं लगेगा। उसके बाद अगर मान लो ओपन क्लोज इंटरवल की बात करें तो पहले है ओपन फिर है क्लोज, मतलब x बिलोंग्स टू, यहाँ पे कर देंगे ओपन a टू b, ये हो गया क्लोज, मतलब x का वैल्यू बच्चा क्या हो जाएगा a टू b, लेकिन यहाँ पे चूंकि ओपन ब्रैकेट है इसलिए इक्वल का साइन नहीं होगा, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है इसलिए इक्वल का साइन होगा। अब रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू इस जगह पर है a और इस जगह पर है b, x का वैल्यू a से b तक में है, मतलब इसे कुछ ऐसे गोला, भरा हुआ गोला बना दो, b में इक्वल का साइन है इसलिए भरा हुआ गोला बना दो, और इस वाले को डार्क कर दो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x का वैल्यू a से लेकर b तक है, जिसमें भरा हुआ गोला मतलब x का वैल्यू a हो सकता है और x का वैल्यू b हो सकता है। उसी तरीके से इक्वल का साइन नहीं है, मतलब एक लाइन खींचा जहां a है यहाँ b है, इक्वल का साइन मतलब कि खाली गोला लगा दो, खाली गोला लगा दो और इसको डार्क कर दो बच्चा, इसको डार्क कर दिया मतलब x का वैल्यू a से b तो है, लेकिन a का वैल्यू और b का वैल्यू कंसीडर नहीं होगा। सिमिलरली अब तो आप आराम से बना सकते हो, अगर ये a है ये b है, इस जगह पर इक्वल का साइन है तो इसको गोला को भर दो, और यहाँ नहीं है तो इस गोला को मत भरो और इसको डार्क कर दो इस लाइन को। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा ये a है ये b है, और इक्वल का साइन यहाँ पर b में है इसलिए इसे डार्क कर दो और इस वाले को खुला रखो और यहाँ पे इस लाइन को डार्क कर दो। तो आपने देखा बाय डायग्राम क्या होता है, देखा इनइक्वालिटी लगाकर कैसे इसका मीनिंग बनता है, और ये क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट तो आपको समझ में आ ही गया है। तीनों तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन देखो देखने से ही पता चलेगा कि आसान है इसको लिखना। अगर हमको इसको लिखने की आदत है, मतलब बहुत कम मात्रा में कम क्वांटिटी में लिखकर चीज़ों को समझ सकते थे, इसलिए इसे इस तरीके से लिखने की आदत आप लोगों को भी बनानी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे इंटरवल किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तीन तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, आपके लिए
अगर आपको शॉर्ट में लिखना है, साधारण लैंग्वेज में लिखना है कि कम चीज में लिखकर बातों को और ज्यादा समझे, उसके लिए आप ये वाले को यूज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? अब बच्चा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पावर सेट के बारे में समझना। क्या नाम दिया? पावर सेट। देखो, पावर सेट का मतलब पहले एग्जांपल लेता हूं, उससे समझना। कोई एक सेट ए है जो कि 1 2 का है, ठीक है, एलिमेंट है 1 2। पावर सेट का मतलब ही होता है कि इस 1 और 2 एलिमेंट से और कितने सेट्स को बना सकते थे। पावर सेट मतलब नंबर ऑफ सेट्स जिसको आप इसके एलिमेंट से बना सकते हो। जैसे देखो, ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ पर ए का वैल्यू 1 और 2 है और आपको सेट्स, पॉसिबल सेट्स बनाने हैं। तो देखो क्या होगा, एक पहला बन गया, दूसरा सेट बन गया, तीसरा बन गया, यस और नो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि एक सेट आपका बन रहा है जो कि सिर्फ 5 है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, वो सब में शामिल होगा। 1 2 3 4 टोटल कितना हो गया? 4। तो पावर सेट्स कितने हो गए? टोटल नंबर। पावर सेट का मतलब कि नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स। तो पावर सेट्स कितने हो सकते हैं? यहां पर नंबर ऑफ पावर सेट्स इज 4। और कौन कौन है ये आपको दिख रहा है। अगर आप एक दूसरा एग्जांपल ले, एग्जांपल 1 2 3 का, तो देखो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 3 1 बनेगा और 1 2 3 बनेगा और एक लास्ट एक 5 तो सब में बनना ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बन गए? टोटल नंबर 8 बन गए। अब एक चीज को प्यार से समझना बच्चा, यहाँ 1 2 3 4 बनेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है। इसे हम लोग 2 के पावर में 2 नहीं लिख सकते थे? यस, लिख सकते थे। वही चीज इसमें देखो बच्चा, 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। यहाँ पे इसे 2 का पावर 3 नहीं लिख सकते थे? हाँ, लिख सकते थे। तो यहाँ एक चीज कॉमन आ रहा है, वो है 2। अगर नंबर ऑफ पावर सेट्स आपको बनाना है किसी भी सेट का, तो बस आपको एलिमेंट्स पता हो जाना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यहां पर देखो, जैसे 2 का पावर 2 हो गया तो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे इसलिए 2 लग गया, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे तो 3 लग गया। तो n एलिमेंट होते तो 2 का पावर n लग जाता। यही है नंबर ऑफ पावर सेट्स। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक थर्ड सेट है C का वैल्यू, जिसमें लिखा हुआ है मान लो 2 5 9 8 2 3 11, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये बताओ कि ये जो 6 एलिमेंट है इसका नंबर ऑफ पॉसिबल पावर सेट कितना है? तुरंत बनना, 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 6, 2 का पावर 6 आंसर। तो आपने सीखा यहाँ क्या कि नंबर ऑफ पावर सेट्स को कैसे निकालते हैं, पहला। दूसरा, पावर सेट क्या है? जितने भी, जो भी किसी भी सेट का अगर एलिमेंट्स दिया है, उस एलिमेंट को यूज करके आप कितने पॉसिबल सेट्स को बना सकते थे, जिसमें नल सेट तो कंफर्म था। तो यहाँ पे बच्चा आज के क्लास में आपने ये सीख लिया कि नल सेट किसे कहते हैं, नंबर 1।
फिर सीखा इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं ब्रैकेट के फॉर्म में। फिर आपने सीखा पावर सेट किसे कहते हैं। फिर आपने सीखा नंबर ऑफ पावर सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ 2 का पावर n। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट दिन फिर से आएंगे इन द पैटर्न ऑफ एनसीईआरटी। क्लास 11th का आपका मैथमेटिक्स चल रहा है और प्रॉपर तरीके से ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे बहुत ही प्रेम से, और फिर क्वेश्चन भी बनाएंगे बहुत सारा 1 by 1, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।